दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बिहार नई शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ है 7 से 15 के बीच आपने अगर एग्ज़ाम दिया है, अगर आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट जो है अच्छा नहीं आने वाला है, यानी आंसर की जो आई हुई है प्रोविजनल आंसर की आई हुई है उससे मैच कराने के बाद आपको तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्या आप जो है कट ऑफ के अंदर रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा होगा कि नंबर कम है, हम जो है इसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी सीटेट पास हैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो अभ्यर्थी सीटेट पास नहीं भी हैं, अगर आपका टेट पास है तब भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है। और दोस्तों चाहे सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, सभी को यहाँ पे मौका मिलने वाला है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, 26,000 पदों पर है, सामने आपके पास बहुत अच्छा मौका है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कैसे क्या कुछ करना है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सही जानकारी सभी तक पहुँच सके। दोस्तों स्क्रीन पर ये जो है आप नोटिस देख पा रहे होंगे, ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे, हाईकोर्ट का आदेश, सीटेट या पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले झारखंड के अभ्यर्थी भी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि झारखंड में 5 महीने पहले जो है 26,000 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें लगभग 26,000 पद है। इसमें पीआरटी के भी हैं, जूनियर के भी हैं। लेकिन इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन ये नहीं किया गया था कि सीटेट पास को अलाउ नहीं किया गया था, जेटेट पास को अलाउ किया गया था। यानी झारखंड जो टेट है शिक्षक पात्रता परीक्षा उसको तो अलाउ किया गया था, लेकिन सीटेट को अब अलाउ नहीं किया गया था। आप देखेंगे कि जेटेट जो हुआ था झारखंड में वो 8 साल पहले हुआ था। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो जेटेट भी क्वालिफाई नहीं थे। यानी जब 8 साल से आप जेटेट नहीं करवाए हैं, डायरेक्ट जो है आप वैकेंसी निकाल दे रहे हैं 26,000 पदों पर, तो 8 साल से अब तक जो बच्चे बीएड डीएलएड वाले हैं वो जब जेटेट हुआ ही नहीं है तो वो पास कैसे करेंगे। और आपने सीटेट को अलाउ नहीं किया है, तो इस तरह से वो उन बच्चों ने जो है कोर्ट का सहारा लिया और वो ये मामला जो है सब कुछ ये जो नोटिफिकेशन आने के बाद जो ये मामला सारा कोर्ट में जा चुका था। और कोर्ट के बाद जो है कल जो है यानी 20 दिसंबर को इसका डिसीजन आ चुका है। इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि सीटेट को अलाउ कर दिया गया है। और क्योंकि जेट तो इतने जल्दी जो है कराया नहीं जा सकता, लेकिन उसमें बताया गया है कि जेटेट जो है कब कराया जाएगा और साल में या कब कराया जाएगा, ये सारी चीज़ें कोर्ट के माध्यम से भी बताई गई हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे खुशी की बात यह है कि जो झारखंड के कैंडिडेट हैं उनको भी वहाँ पर मौका मिला है और जो अदर स्टेट वाले हैं उनको भी मौका मिला है। तो झारखंड में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें पहले तो ये मेंशन नहीं किया गया था कि हाँ कि झारखंड के निवासी होना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं था कि मना नहीं किया गया था, लेकिन जब आप सीटेट को अलाउ नहीं किए हैं तो जो बच्चे जेटेट 8 साल पहले क्वालिफाई करेंगे वही तो उस परीक्षा में बैठेंगे। तो इस तरह से आप सभी को मौका मिल गया है। साथ ही साथ सबसे खुशी की बात यह है कि जो अभ्यर्थी सीटेट पास नहीं है उनको भी वहाँ मौका मिला है। क्योंकि अगर आप अपने स्टेट में, जो झारखंड के आसपास के स्टेट हैं, अगर आप अपने स्टेट में जो है क्वालिफाई किए हैं, अगर आप अपने स्टेट में आप अपने स्टेट का टेट भी क्वालिफाई किए हैं तो तब भी जो है आप उसके बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूपी में मान लीजिए, यूपी में यूपी टेट जो होता है, अगर आप यूपी टेट जो होता है इसके बेस पर भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है बोली गई हैं, रिटेन उनकी तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन बोल दिया गया है। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने बिहार में देखा होगा कि बिहार की जो फर्स्ट वाली यानी बीपीएससी ट्री वाली जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उसमें ये मेंशन किया गया था कि बिहार का निवासी होना जरूरी है। तो वहाँ पे वो मामला कोर्ट में चला जाता है। उसके बाद जो है, क्योंकि जब बिहार के निवासी होना जरूरी है तो अदर स्टेट वाले तो वहाँ अप्लाई कर नहीं पाएंगे, तो वो मामला कोर्ट में जाता है। उसके बाद अदर सभी स्टेट को वहाँ पे अलाउ कर दिया जाता है। यही हाल झारखंड में था, लेकिन वहाँ पे मना नहीं किया गया था, लेकिन सीटेट को अलाउ नहीं किया गया था। बट अब जो है सीटेट को अलाउ कर दिया गया है। तो आप सभी के लिए यहाँ पे बेहतर मौका है दोस्तों। और जेटेट के लिए भी 3 साल में, हर 3 साल में एक बार जेटेट कराना है और ये जो है पूरी तरह से लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। हाईकोर्ट के द्वारा ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। दूसरा यहाँ पे इससे रिलेटेड ये पूरी नोटिस आप जो है नोटिफिकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, जो नोटिस है जो न्यूज़ है, इसका आर्टिकल देख पा रहे होंगे। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी होंगे शामिल। बाहरी अभ्यर्थी को 3 साल में पहले प्रयास में ही पास करनी होगी जेटेट परीक्षा। तो आप देख सकते हैं ये क्यों दिया गया है कि बाहरी अभ्यर्थी को 3 साल में पहले प्रयास में ही पास करनी होगी जेटेट परीक्षा। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसा कि अगर आप यूपी में देखेंगे, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें मेन रीज़न है मदर टंग का। आप सीटेट में देखेंगे तो आपसे 2 ऑप्शन लैंग्वेज के मांगे जाते हैं। एक जो है फर्स्ट ऑप्शन मांगा जाता है, एक सेकंड मांगा जाता है। लैंग्वेज दो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, मगर उसमें दोनों में कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपको दोनों में एक कंपलसरी है वो लेना ही लेना है। आपकी मर्जी है, आपको जो लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, कोई भी लैंग्वेज में से जो भी लेना आप ले सकते हैं, फर्स्ट में, सेकेंड में, तो उसमें दिया रहता है। लेकिन दोनों में सेम नहीं लेना है, दोनों में अलग अलग लेना है। अगर आप किसी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए यूपी में अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं
तो आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट है यानी फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी कंपलसरी है, सभी बच्चों को वहाँ हिंदी लेना ही लेना है। लेकिन जो सेकेंड लैंग्वेज है वहाँ पे आपको हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश में से कोई एक ऑप्शन जो है वहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये इसी तरह हर स्टेट में होता है। जैसे झारखंड में है तो अब झारखंड में वहाँ पे जो है फर्स्ट लैंग्वेज जो वहाँ पे कंपलसरी होगी, वहाँ तो कंपलसरी वाली लेनी होगी। सेकंड जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं 3 में से कोई, तो वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो ये जहाँ के वहाँ के अगर बच्चे हैं, आप वहाँ उन्हें टीचिंग करा रहे हैं, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आपको वहाँ बच्चों को मदर टंग में जो है बच्चे मदर टंग में चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। इस वजह से ये बात तय की गई कि बाहरी अभ्यर्थियों को 3 साल में पहले प्रयास में ही पास करना होगी जेटेट परीक्षा। ये आपके ऊपर है, लेकिन सीटेट के बेस पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल देख पा रहे होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंदा सेन की खंडपीठ ने करीब 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की होने वाली नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या पड़ोसी राज्य में से सीटेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने की अनुमति दी है। तो आप देख सकते हैं पड़ोसी राज्य सीटेट पास अभ्यर्थी। कोर्ट ने कहा कि यदि उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल के भीतर प्रथम प्रयास में ही झारखंड जेटेट परीक्षा पास करनी होगी। आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने एग्जाम दिया है, आपका चयन हो गया वहाँ पे, तो 3 साल के भीतर प्रथम प्रयास में झारखंड टेट परीक्षा पास करनी होगी। तो इसका रीज़न यही है कि मदर टंग को लेकर कि आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, इसीलिए जो है ये कराया जाएगा। यदि झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। अभ्यर्थियों की सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार हर साल जेटेट परीक्षा आयोजित करे। कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि हर साल वहां जेटेट का आयोजन कराया जाए। परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय। याचिकाकर्ता का कहना था कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2016 के बाद टेट परीक्षा नहीं ली है, लेकिन राज्य में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शुरू हो गई है, इसलिए शिक्षक नियुक्ति में सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी शामिल होने दिया जाए या झारखंड सरकार सीटेट परीक्षा का आयोजन कराए। मेन से कहने का मतलब ये है कि अगर जो है वहाँ पर जेटेट नहीं कराया गया है तो सीटेट को अलाउ किया जाए, वरना फिर जो है जेटेट एग्ज़ाम कराने के बाद जो है उसके बाद जो है ये भर्ती कराई जाए। तो ये होना तो थोड़ा लेट दिख रहा है जेटेट कराने में, तो इसलिए उन्होंने सीटेट को अलाउ कर दिया है और ये भर्ती जल्द ही आपको देखने को, एग्ज़ाम डेट भी शायद आ चुकी है उसके बारे में अगर आप इच्छुक होंगे जानने के लिए तो एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूँगी। तो इसके बारे में अगर आप दोस्तों, चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, अगर आप इंटरेस्ट हैं और यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अगर आप बिहार में अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट से, तो झारखंड में क्या है, और बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि आप देख ही पा रहे होंगे यूपी में ही आप देख लें 5-6 सालों से वैकेंसी देखने को ही नहीं मिली है। तो आपको 5-6 साल 10 साल जो आपके पढ़ने की जो क्वालिटी है, जो चीज़ें हैं ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती हैं कि बच्चा इतने दिनों से पढ़ रहा है, सामने कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है, तो वो निराशा होने लगती है। तो इस तरह से जो आपके सामने जो भी वैकेंसी दिख रही है ना, उसमें आप जो है अप्लाई करिए, मेहनत करिए और जो है उसमें सिलेक्शन लीजिए। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड पूरी जानकारी चाहिए अगर एग्जाम पैटर्न को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, ये सारी चीज़ें, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।